नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम आपकी हिंदी पुस्तिका से पाठ 2 नीलम परी पढ़ेंगे। बच्चों, यह कहानी जो है एक परी के बारे में है और एक छोटे से बच्चे के बारे में है। इसमें उस परी का नाम क्या रहता है? नीलम। इस कारण इस पाठ का नाम क्या रखा गया है? नीलम परी। एक परी थी, उसका नाम नीलम था। वह बहुत सुंदर थी। उसके पास एक जादुई छड़ी थी। आपको दिख रहा होगा उसके हाथ में एक छड़ी है। परियों के हाथ में एक छड़ी रहता है ना, तो उससे क्या करते हुए जादू करते हैं। उस छड़ी से नीलम परी मनचाहा काम कर सकती थी। मनचाहा काम माने उसको माने जो भी करने की इच्छा होती थी वो कर सकती थी। नीलम परी बहुत दयालु थी। वह सबकी मदद करती थी। नीलम परी क्या थी? उसमें बहुत दया थी और वो सबकी मदद करती थी। जिसे भी मदद की ज़रूरत रहती थी वो उसकी मदद करती थी, माने सहायता करती थी। एक दिन नीलम परी उड़ते हुए अपने बगीचे के तालाब के किनारे पहुंची। कहाँ पहुंची? वो जो बगीचा था वो नीलम परी का ही था। तो एक दिन वो उड़ते हुए अपने बगीचे में आई, तो उसके बगीचे में एक तालाब भी था। तो उस तालाब के किनारे वो पहुंची। वहाँ एक अकेला बच्चा रो रहा था। नीलम परी उसके पास गई। उसने बच्चे से उसका नाम व रोने का कारण पूछा। माने वो बच्चा रो रहा था तो वो नीलम परी देख के उसके पास गई और उसका नाम पूछी कि तुम क्यों रो रहे हो? बच्चे ने कहा, मेरा नाम मिंटू है। मैं अपने भाई बहन के साथ मेला देखने जा रहा था। रास्ते में मुझे यह सुंदर बगीचा दिखा। मैं अपने भाई बहन को बिना बताए इस बाग में आ गया और रास्ता भटक गया। तो वो मिंटू क्या किया? वो अपने भाई बहन के साथ कहाँ जा रहा था? मेला देखने जा रहा था। लेकिन उसने क्या किया? एक गलत काम किया ना, कि उसने अपने भाई बहन को कुछ नहीं बताया और उसने उस बगीचे को देखकर उसे देखने के लिए आ गया बाग में, और इस कारण क्या हुआ? रास्ता वो भूल गया। भटक गया मतलब भूल गया। मुझे अपने भाई बहन और मम्मी पापा के पास जाना है, पर मुझे अपने घर का रास्ता नहीं पता। यह कहकर वह और ज़ोर से रोने लगा। तो वो क्या कह रहा था मिंटू? वो बोल रहा था कि मुझे अपने मम्मी पापा के पास जाना है, अपने भाई बहन के पास जाना है, पर उसको घर का रास्ता तो वो भूल गया था, उसको मालूम नहीं था। तो ये बोल के वो क्या कर रहा था? और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। नीलम परी ने मिंटू के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मैं एक परी हूँ और यह बगीचा भी मेरा ही है। पहले तुम कुछ खा लो, फिर तुम्हारे भाई बहन को ढूंढेंगे और तुम्हारे घर भी चलेंगे। तो नीलम परी ने उससे क्या कहा कि पहले तुम कुछ खा लो, फिर जो है हम क्या करेंगे? तुम्हारे भाई बहन को भी ढूंढेंगे और तुम्हारे घर भी जाएंगे। मिंटू ने कई तरह के फल खाए। कुछ फल अपने भाई बहन के लिए भी ले लिए। फिर नीलम परी का हाथ पकड़कर आसमान में उड़ने लगा। कुछ देर उड़ने पर बगीचे की दूसरी ओर मिंटू के भाई बहन उदास बैठे हुए दिखाई दिए। क्यों उदास बैठे थे? क्योंकि मिंटू जो है गुम हो गया था, मिल नहीं रहा था, है ना। तो भाई बहन लोग भी उदास हो गए थे। जिस तरह मिंटू उदास था कि वो अपने भाई बहन से बिछड़ गया है, तो उसी तरह उसके भाई बहन भी उदास हो गए थे कि मिंटू ने मिल नहीं रहा था। वे दोनों वही उतर गए। कौन कौन उतर गए? नीलम परी और मिंटू। मिंटू अपने भाई बहन से मिलकर बहुत खुश हुआ। वे भूखे थे माने मिंटू के भाई बहन भूखे थे। मिंटू ने उन्हें फल खाने के लिए दिए और बिना बताए जाने के लिए माफ़ी मांगी।
ठीक किया ना उसने तो गलत काम किया था कि वो बिना बताए चला गया था। तो इस कारण उसने क्या किया, माफ़ी मांगी, माने सॉरी कहा अपने भाई बहन को। उन दोनों ने उसे माफ़ कर दिया। फिर फल खाए। ऐसे स्वादिष्ट फल वे पहली बार खा रहे थे। फिर नीलम परी ने अपनी छड़ी हवा में घुमाई। वहाँ पर एक उड़न खटोला आ गया। उड़न खटोला किसे कहते हैं, जो बच्चे खेलते हैं ना, हवाई जहाज जैसे रहता है, उसे उड़न खटोला कहते हैं। सभी उसमें बैठ गए। परी का आदेश पाते ही उड़न खटोला उन्हें लेकर मेले में पहुँच गया। परी ने उसे आदेश दिया, माने हुक्म दिया। तो उड़न खटोला क्या हुआ, उड़ने लगा और उनको लेकर कहाँ पहुँच गया, मेले में पहुँच गया। सबने खूब मज़े किए, माने खूब मस्ती किए सबने। शाम होने लगी थी, अतः नीलम परी ने कहा, बच्चों अब घर चलना चाहिए। बच्चे उड़न खटोले में बैठ गए। उड़न खटोला मिंटू के घर की ओर चल दिया। कुछ ही देर में वे घर पहुंच गए। परी ने बच्चों को घर के आंगन में उतार दिया। घर के आंगन में माने घर के बीच में जो जगह होती है उसे आंगन कहते हैं। तो परी ने क्या किया, बच्चों को घर के आंगन में उतार दिया। घर पहुंचने पर सभी बच्चे बहुत खुश थे। उन्होंने नीलम परी को धन्यवाद दिया, माने नीलम परी को थैंक यू कहा। परी ने सभी बच्चों को उपहार में एक एक चॉकलेट दी। माने परी ने क्या किया, सब बच्चों को उपहार मतलब गिफ्ट में क्या किया, एक एक चॉकलेट दी। उन्हें समझाया कि बिना बताए अकेले कहीं नहीं जाना, मम्मी पापा के साथ ही जाना। फिर वहाँ से उड़ गई। तो परी ने क्या कहा कि हमें बिना बताए भी, माने माता पिता को बिना बताए भी इधर उधर नहीं जाना चाहिए, है ना, नहीं तो हम भी खो सकते हैं। तो इस कारण परी ने उनको समझाया कि अपने मम्मी पापा को बिना बताए इधर उधर कहीं भी हमें जाना नहीं चाहिए, है ना।